राधे राधे। तो आज मैं कथा आप लोगों के साथ शेयर करने चल रही हूँ। श्रीदामा। श्रीदामा कौन है? जैसे मनसुखा, श्रीदामा, ये सब जो हैं प्रभु के दोस्त हैं, श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा हैं। तो और पता है श्री कृष्ण भगवान तो छोटे से हैं, उनके सखा वगैरह बहुत बड़े बड़े होते थे। तो इस तरह से श्रीदामा जो है उनके परम सखा हैं। तो एक बार क्या हुआ, गैया चराने के लिए वन में जाते हैं। तो श्रीदामा भी होता है, मनसुखा भी होता है। तो इसी तरह से श्रीदामा जो है जब जाते हैं कि गैया चराने के लिए, तो कहते हैं आज कन्हैया कि मैं ना वहाँ जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने पूछा अरे कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हैं अरे मैं ससुराल जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा अरे आज तो मैं ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ। देखो प्रभु को सब पता होता है, तो लेकिन अपने मतलब जो इस संसारी की रीति रिवाज है प्रभु उसी के साथ ही उसी तरह से बात करते हैं। कैसे? कह रहे हैं कि श्रीदामा ने कहा मैं मतलब ससुराल जा रहा हूँ। कह रहे ये कौन सा गांव है, इस कौन से देश का नाम है? ब्रिज वृंदावन सुना हूँ, मथुरा सुना हूँ, गोकुल सुना हूँ, बाकी देश सुना हूँ, ये ससुराल कौन सा गांव है मेरे को नहीं पता, मुझे भी देखना है कौन सा गांव है। तो श्रीदामा कहता है अरे मेरे को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अब क्या है, कान्हा के पेट में तो उथल पुथल हो रही है कि भाई श्रीदामा जो है ससुराल गया है। तो कहते हैं कि श्रीदामा से पूछते हैं भाई ससुराल गया? अरे कहाँ, जहाँ मेरी शादी हुई है ना उसको वहाँ पे ससुराल कहते हैं, तो मैं अपनी लुगाई को लेने जा रहा हूँ। तो श्रीदामा कृष्ण भगवान कहते अच्छा तू मेरे को भी लेके चल। कहता ना वहाँ पे मैं आपको तो नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि बिना मैया बाबा से इजाज़त लिए हुए वहाँ पे तुम नहीं जा सकते। तो कह रहे अच्छा ठीक है। इसी तरह से श्रीदामा जो है वहाँ से चला जाता है। अब जो है प्रभु के पेट में तो गुड़गुड़ हो ही रही है। अब वो जल्दी जल्दी आते हैं, अपनी मैया से पूछते हैं, यशोदा मैया से, यशोदा मैया मुझे भी ससुराल जाना है। यशोदा मैया कहती कौन से ससुराल जाना है? कहते मैंने सारा नाम सुना है लेकिन ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ ससुराल जाना है। तो मैया कहती हैं कि अरे जिसकी शादी वादी हो जाती है वो जाता है ससुराल, तेरी शादी थोड़ी ना हुई है जो तू ससुराल जाए। तो कान्हा कहते हैं मैया मेरी भी शादी करा दे, मैं भी वो ससुराल जाऊंगा। तो मैया कहती हैं कि ससुर अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम्हारी शादी हो जाए। इस तरह से अच्छा मैया को वो कितना भी मनाने लग गए, मैया कहाँ से मानने वाली, बोले कोई बात नहीं। तो कहे मैं ससुराल तो देख के ही रहूँगा कैसी होती है ससुराल। अब मैया ने कहा, फिर मैया ने समझाया देख लाला, जिसकी शादी हो जाती है, जिसकी बहू मतलब अपने मायके में रहती है, उसी तरह से उसको लेने जाते हैं तो उसे ससुराल कहते हैं। अच्छा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, पहली बार नाम सुना हूँ। अब तो भैया अब इनकी ना तीव्र गति हो गई कि भैया किसी की भी लुगाई आती थी, बिना कृष्ण भगवान उसको देखे जाने नहीं देते थे। और सब जो एक बार ही चितवन में बैठ जाती थी तो वो सबको भूल जाती थी, क्या पति हो, क्या सास हो, ससुर हो, सबको भूल जाती थी। अच्छा श्रीदामा अपने ससुराल पहुंचा अपनी लुगाई को लेने के लिए। अब विदाई का समय हुआ। जब विदाई का समय हुआ तब जाके उनकी सासू माँ जो है, श्रीदामा की सासू माँ आती हैं अपनी बेटी के पास, कहती हैं बेटी देख एक ना तुम्हारे ससुराल में जो है एक छोरा है, वो सबको मन मोह लेता है, और जो एक बार उसको देख लेता फिर वो उसी का हो जाता है, फिर वो अपने पति और बच्चों में भी ध्यान नहीं रखता, बस वो उसी का हो जाता है। और इसी तरह से तू एक काम करिए, तुझे मेरी कसम है घूंघट मत खोलियो, ना उससे बात करना, ना उसकी तरफ देखना, नहीं तो तुम भी उसकी तरफ ही हो जाओगी, अपने पति को धोखा दे दोगी। अच्छा इतनी बड़ी कसम दिला देती है तब वो सोचती भाई ऐसा कौन है, लेकिन अब माँ ने कसम दे दिया तो वो घूंघट जो है उठाती ही नहीं। इसी तरह से विदाई वगैरह होती है। जब विदाई वगैरह होती है रास्ते में आने लग जाते हैं, बैलगाड़ी ही तो होती है, बैलगाड़ी पे बैठी रहती हैं और इस तरह से सजावट हुई रहती है बैलगाड़ी की, और उसके अंदर जो है श्रीदामा की पत्नी रहती है, यूँ लंबा घूंघट काढ़ के बैठी रहती हैं। अब कान्हा को पता चलता है, उनके सारे दोस्त कहते हैं, मनसुखा, धनसुखा, सब कहते हैं अरे लाला श्रीदामा की बहू आ गई, देख वहाँ पे आ गई है, गाड़ी पहुँच गई है। अरे पता क्या,
कृष्ण भगवान के ऐसे इन्होंने ऐसी मंडली बना रखी थी ना, कहते हैं कि सूंघ के ही पता लगा लेते थे कि कहाँ पे माखन रखा है, कहाँ पे क्या रखा है। इसी तरह से इनके सारे कहते हैं कि जितने जीव जंतु थे ना, सब प्रभु के इशारे पे ही नाचते रहते थे। तो प्रभु तक खबर आ गई, प्रभु गैया चरा रहे हैं। अब प्रभु ने क्या करा, भैया दौड़े दौड़े गए उसी रास्ते पे। देखो गांव में एंट्री नहीं हुई है, उससे पहले ही बैलगाड़ी को रुकवाते हैं। तो श्री दामा से कहते हैं, अरे श्री दामा आ गया ससुराल से? कहते हैं हाँ। क्या अपनी बहू को तो दिखा देने 100। तो श्री दामा अपनी लुगाई से कहते हैं, अरे मेरा दोस्त आया, इसको अपनी शक्ल तो दिखा दे। तो वो जो है अंदर से ऐसे ऐसे मुंडी हिलाती रहती हैं। उसके बाद जो है नहीं, तो क्या करते हैं कृष्ण भगवान जो है, अब जब वो सुनती कि यही है वो, इसी का नाम है कृष्ण, तो वो क्या करती है, और लंबा सा घूंघट काट के ऐसे बैठ जाती है। अब कान्हा जी जो है वो पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्दा वर्दा सब ऐसे पकड़ के बैठ जाती, पर्दा हटने ही नहीं देती। प्रभु ने बहुत कोशिश करी कि मैं पर्दा हटा दूं, लेकिन नहीं हटा पाए। कोई बात नहीं। अब प्रभु ने कहा अच्छा ये मेरे से चालाकी कर रही है, कोई बात नहीं। तब उस वक्त तो अब श्री दामा की पत्नी सोची कितना ढीठ है ये, इसकी ढीठाई तो देखो, गांव में भी ना गाड़ी पहुंची, उसके बाद भी मेरा मतलब शकल देखने के लिए इतना उतावला हो रहा है, इसको शर्म भी नहीं आ रही कि सारा मेरा मतलब घूंघट भी खींच रहा है। इस तरह से हुआ तो उसने बहुत जकड़ के अपने आप को जितना सब कुछ था उसी में लपेट लिया, तो नहीं देख पाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गांव में घर में पहुंच गई गाड़ी। अब वहाँ से तो कृष्ण भगवान फिर चले गए। जब चले गए, देखो वहाँ पे स्वयं भगवान आए थे उसको दर्शन देने के लिए, लेकिन नहीं लिया। अब उसका क्या हाल होना वो तो वही प्रभु ही जाने। तो क्या हुआ पता है, जैसे वो अपने ससुराल में गई तो वहाँ पे तो सबका यही काम था, सब 8 पहर कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बोर हो जाती है, अरे ये कृष्ण है कौन? उसी का रात दिन उठते बैठते उसी का नाम लेना, खाते पीते सोते जागते उसी का नाम लेना। ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो हमेशा ये लोग रटते रहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण? अरे नंद का लाला कृष्ण, नंद का लाला कृष्ण, अरे है क्या इसमें? तो इसी दिन उसको 3 दिन हो गए और तीनों दिन यही कृष्ण की चर्चाएं सुनते हुए उसको ऐसा लगा कि भाई है क्या ये। तो कहते हैं ना कि जब जैसे बहुएं आ जाती हैं तो उसके बाद तो घर का काम तो करना ही है। तो यमुना तट से पानी लाना हुआ तो रोज जाती थी, जैसे जिस दिन आई उसी के दूसरे दिन से शुरू हो गया काम। अब यमुना तट के पास पानी लाने के लिए निकली तो सारी गोपियाँ से कह रही हैं, अरे ये कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है? तब सारी गोपियाँ कहती, लग रहा है इसे अभी पता नहीं है कि कृष्ण कौन है ना? तो बोली कि कृष्ण कौन कर रही, तो खुद ही एक दिन जान जाएगी कि कृष्ण कौन है ना? तो वो इसी तरह से, क्योंकि सारी गोपियों का तो चित्त चुरा ही रखा था प्रभु ने, सब तो उसी तरह से बेहाल हो रखी हैं, प्रभु में मस्त हो रखी हैं। अब जो है वो यमुना तट पे पानी लाई, 2 दिन तो ऐसे ले आई। तीसरे दिन क्या हुआ, प्रभु की मतलब इतना भजन कीर्तन लोग करते रहते थे, कृष्ण भक्ति में इतना झूमे रहते थे कि उसको कुछ और सुनाई नहीं देता था, सिर्फ भगवान की भक्ति ही सुनाई देती थी। पूरे ब्रजमंडल में सिर्फ कृष्णमय ही था। अब इसी तरह से जो है एक दिन रात के 12 ही बजे थे, उसको लगा, अब उसको कानों में आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो सोची कि भोर हो गया है, सुबह हो गया। उसने तुरंत, पहले तो घड़ी वगैरह होती नहीं थी, इसी तरह से उठी और तुरंत मटकी उठाई और मटकी उठा के और चल दी। अब सोचो मटकी उठाई रात की कितने 12 बजे उठी, तो ये चारों तरफ से वही भक्ति में आवाज़ आ रही, तो वो वही कम से कम 2:30-3 बजे के करीब जो है उठी, अपना मटकी उठाई और यमुना तट की तरफ चल दी। तो जाते जाते सोच रही आज कोई गोपी नहीं दिख रही है, या तो मैं जल्दी आ गई हूँ या तो वो लोग पानी भर के पहले ले गई, तो कोई बात नहीं, यमुना तट पे होंगी, मिल जाएंगी। इसी तरह से करके चली गई। अब वहाँ पे पहुँची तो देख रही वहाँ पे कोई गोपी है ही नहीं। उसने सोचा कि शायद वो मेरे से पहले आ गई और आ करके चली गई। अब जैसे ही वो मटकी भरी, यमुना में मटकी अपनी भर के जैसे वो ऐसे उठाने लग गई, मटकी बहुत भारी हो गई। प्रभु ने अपनी लीला
करना शुरू कर दिया। मटकी बहुत भारी हो गई। अब सोची कि कोई आस पास हो तो मटकी उठवा लूँ। फिर उसके दिमाग में भान आया कि अरे, जब उसने पहर देखा तो कह रही कि आज मैं कितने बजे आ गई हूँ, मैं तो आज बहुत जल्दी आ गई हूँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जब आई हूँ तो अब मटकी भर के ले ही जाती हूँ। लेकिन मटकी इतनी भारी हो गई कि उससे नहीं उठ रही। फिर मन में विचार आता है कि मैं जो हूँ, कोई मुझे दिख जाए और मेरी मटकी उठा दे। इसी इतने में ही प्रभु ने अपनी नटखट रूप बनाया, पहले बाल स्वरूप बनाया और इसी तरह से मटकते 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 चलते। पता प्रभु क्यों टेढ़े मेढ़े चलते? प्रभु टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे लटक लटक के चलते हैं। लोग कहते हैं बहुत मटक मटक के चले, तो कहते हैं ना कि प्रभु मटक के नहीं, ये जो भूमि है प्रभु की पत्नी है, तो प्रभु के भूमि पे अगर इधर उधर गाय के पैरों के निशान होंगे, गड्ढे होंगे, तो प्रभु उसी जगह पैर रखते थे ताकि धरती माता को जो चोट लगी हुई है उसका मरहम जो है प्रभु के चरण पादुकाई हैं। तो इसी तरह से एक अगर गड्ढा वहाँ है तो एक गड्ढा वहाँ, इसी तरह से वो चलते थे। और पगड़ी पूरी बंधी रहती थी, पूरा साजो श्रृंगार करे हुए इसी तरह से आए। अब उसको देख करके तो सोची कि कितना रूप सलोना है, उसका रूप इतना सुंदर है कि पूछो ही मत। वो देखती रह गई, सोची किसी गोपियों का पुत्र होगा, किसी का होगा, इतना सुंदर श्याम सलोना है, इतना मतलब उसके चित्त में बैठ गया। अब इसी तरह से आए और तब मटकी उठाने के लिए बोली कि मेरी मटकी उठा दो। तो कान्हा ने क्या करा पता? वो मटकी उठाई ऐसे, जैसे जैसे मटकी उठाते गए वैसे वैसे कान्हा अपना रूप बड़ा करते गए। जब मटकी उठा के ऐसे मटके पे रखी तो प्रभु की उसकी नज़र और प्रभु की नज़र एक हो गई। जैसे उसने प्रभु को देखा उसी वक्त वो देखती रह गई और आंसुओं की धार बरसने लग गई। आंसू, आत्मा जो है इस तरह से रोने लग गई प्रभु को देख के। आत्मा इस तरह से हो गई और देखती रह गई कि मतलब वो मटकी लेके ऐसे कहते ना एक चित खो ही गई। उनकी सुंदरता पे इतनी वो मंद मुक्त हो गई कि पूछो मत। इसी तरह से कुछ देर तक ऐसे मटकी लिए खड़ी रही। उसके बाद जो है गोपियाँ आती हैं और फिर उसको देखती हैं कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसको ऐसे झंझोड़ती हैं तो वो चिट ऐसे गिर जाती है। जब गिर जाती है फिर उसको यमुना जल का छिड़काव करती हैं, फिर होश में आती है, फिर पूछती हैं अरे वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। फिर इसी तरह से मतलब उसका इतना बुरा हाल हो जाता है। फिर वो गिरती है, फिर छिट्टा मारते हैं, तब जाके रोते रोते कहती है कि अरे वो बालक वो कहाँ गया, इतना मतलब मेरा वो चित्त चुरा ले गया मेरे साथ। उसने मुझे इतना नज़र भर के देखा, मुझे उससे मिलना है, एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो। तो सारी गोपियाँ समझ जाती हैं कि आज प्रभु ने इसका भी चित्त चोरी कर लिया। अब जो है इसी तरह से वो घर पे जाती है, कहते हैं ना ज्वर चढ़ गया उसको बुखार हो गया। प्रेम ऐसा प्रभु के वियोग में उसको ऐसा प्रेम हो गया कि मुझे प्रभु को देखना है। अब एक बार तो चित्त जब चुरा लेते हैं प्रभु तो दर्शन इतनी जल्दी से नहीं देते हैं। तो इसी तरह से उसने जो है सीदामा की पत्नी ने कहा कि मुझे उनसे मिला दो। तो बोले किससे? बोले उन्हीं से मिला दो। बोले किससे? कह रहे हैं वही जो मेरे। तो बोले अच्छा नंद के लाला से मिलना है तुम्हें? कह रहे हैं हाँ, एक बार मुझे मिला दो। तो सारी गोपियाँ जो हैं प्रभु के पास गुहार लेके जाती हैं कि हे प्रभु, हे मदन मोहन, एक बार कृपा कर दो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब आपके वियोग में उसको ज्वर चढ़ा हुआ है इस तरह से। तो प्रभु कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो पता है प्रभु वैद्य भी बन जाते हैं। सारी गोपियों को जब बुखार चढ़ता है तो प्रभु गोपियाँ जाती हैं बुला के लेके, तो जैसे वो कान में कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होना है, उतने में गोपियाँ ठीक हो जाती थी। तो इसी तरह से बुला के लेके जाती हैं और जब प्रभु उसके कान में कहते हैं कि मैं आ गया हूँ तब वो ठीक हो जाती है। और इसी तरह से उसी दिन से कहते हैं चाहे 2 बच्चों की माँ हो या 3, लेकिन प्रभु में प्रेम की शक्ति इतनी कि प्रभु ये नहीं देखते कि कौन किस तरह से, प्रभु सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभु इसी तरह से गोपियों के साथ रहते थे और गोपियाँ भी इसी तरह से लाड लड़ाती थी। और मिलने के लिए जैसे प्रभु की बांसुरी बजती थी, प्रभु मतलब इस तरह से नंद भवन में सूर्य उदय होने से पहले ही भीड़ लगना शुरू हो जाती थी प्रभु के दर्शन के लिए। तो इसी तरह से दिन व्यतीत हुआ गया। तो एक दिन ब्रिज में ही वहीं एक बहुत बुढ़िया थी गोपी,
उसने सोचा ये कन्हैया जो है सबके कान में आके क्या कहता है, मैं भी तो सोचूं जरा। तो उसने क्या करा, झूठ मूठ का नाटक बना लिया कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार हूँ। इसी तरह से कन्हैया के पास सारा संदेशा गया। कन्हैया ने सोचा, जब कन्हैया ने इनकी तरफ देखा तो कह रहा, अच्छा इनको ये बीमारी लगी हुई है, मेरे को छलना चाह रही हैं, मेरा पता लगाना चाह रही हैं कि मैं कौन हूँ। तो कन्हैया ने कहा, सब जन एक काम करो, इनको ले आओ मेरे पास। तो ले आते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा देखा, फिर उसके बाद कहा ये इनको कुछ हुआ नहीं है, इनके सामने ना सिर्फ मिर्ची का धुआं करो, अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो तुरंत उठ के खड़ी होती है, कहती है कि हाथ प्रभु के चरण पकड़ लेती है कि प्रभु सब अंतर्यामी हो।